नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो हमेशा की भांति आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड। काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है इसके फोरम है वो कब से निकलने वाले हैं। देखो, ऑलरेडी मैंने इस चीज से रिलेटेड क्लियर किया भी था कि जब मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब मैं आप सभी छात्रों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूं। बाकी मैंने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में उनकी एक पर्टिकुलर जो प्ले लिस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी चैनल के ऊपर। अब यहाँ पर छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे, पूरा अंदेशा था सभी छात्रों का कि जो मतलब ये काफी महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि जो इस योजना का जो एक तरीके से फायदा है वो सभी छात्र उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे तैयारी वगैरह एक तरीके से आपको किसी भी तरीके से, जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत मैं इससे रिलेटेड क्लियर करूं कि जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। इसमें जो एक तरीके से जो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि काफी दूर रहते हैं, मतलब कि अपने घरों से काफी दूर रहते हैं और वो कोचिंग वगैरह लेने में असमर्थ रहते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहती है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री में कोचिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जो भी नामी संस्था है या कुछ नॉर्मल कोचिंग है उनके द्वारा, जैसे कि आईएएस की हो गई, आरएएस की हो गई, यूपीएससी की हो गई, टीचर की हो गई, प्रोफेशनल कोर्सेज की होगी, राजस्थान पुलिस की हो गई, उसके बाद में नीट जेई हो गया, सीए हो गया, रीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें एसएससी से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, एसएससी से ये बिल्कुल बाहर रहती है, ठीक है। अब जैसे राजस्थान पुलिस की आपको तैयारी करनी है, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी जैसे 2024 में आएगी उसकी तैयारी करनी है, तो काफी स्टूडेंट लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इसका इंतजार कब तक करें। देखो, फर्स्ट में तो मैं बोलूंगा सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो फोरम है वो कब निकलेंगे अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको जो एक्सपेक्टेड है वो तो मैं क्लियर करूंगा क्योंकि आप सभी छात्र मुझसे आस लगाकर बैठे होंगे कि जैसे मैंने वीडियो बनाया है तो बिल्कुल आपको मैं कुछ ना कुछ तो बताकर यहाँ पर जाऊंगा। अब देखो, इससे पहले एक आपके लिए एक नोटिस जारी हुआ था, वैसे मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। ई पेपर भी है मेरे पास में और साथ में एक अपडेट भी आप सभी छात्रों के लिए, ठीक है, दोनों ही मैं आपको क्लियर करूंगा। फर्स्ट में तो आप ई पेपर देख सकते हो। देखो, 6 अगस्त 2024 का ई पेपर है कि फ्री कोचिंग स्कीम बंद नहीं होगी। फर्स्ट में तो ये क्लियर हो चुका है कि ये कोचिंग स्कीम है वो एक तरीके से बंद नहीं होगी, लेकिन ये स्टार्ट कब होगी, फोरम कब स्टार्ट होंगे, वो मेन पॉइंट है, वो मैं क्लियर करूंगा। इसमें क्या है कि प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सरकार निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर इसी महीने नई पॉलिसी भी ला रही है। यानी कि जो आपको मैंने बताया कि जैसे आईएएस की तैयारी करवाई जाएगी, साथ में आरएएस की करवाई जाएगी, इनके साथ में और भी जो वैकेंसीज है उनकी यहाँ पर अपडेट वगैरह कुछ हो सकता है, कुछ नई पॉलिसी वगैरह ऐड किया जा सकता है, कुछ नई जो एक तरीके से कोचिंग है उनको यहाँ पर भागीदारी दे सकती है। क्योंकि देखो, जैसे मेरी कोचिंग है तो मुझे भी उस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर मुझे वो फंड है वो सरकार से मिलता है। जैसे मैं जितने स्टूडेंट्स का मेरी कोचिंग में एडमिशन होगा उसी तरीके से मुझे फंड है वो सरकार से मिलता है और आपका पैसा है जो स्टूडेंट रहते हैं उनका पैसा किसी भी तरीके से नहीं लगता है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी रहती है वो आप दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हो। वहां पर क्या रहता है, जैसे बात करें नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की कर रहे हो या आप रीट की कर रहे हो तो आप 10th पास होने चाहिए। साथ में अगर आप टीचर वगैरह की कर रहे हो तो आपकी सरकारी भर्ती में जैसे काफी स्टूडेंट करते हैं, जैसे बीएड वगैरह कर लेते हैं, बीएसटीसी वगैरह कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया। उसी के बाद में जैसे राजस्थान पुलिस की बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, उसमें 75% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी आप सभी छात्रों के लिए रहता है। अब इसमें क्या प्रोसेस रहता है एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। देखो, इसमें क्या रहता है कि कुछ नामी कोचिंग रहती है, जैसे कि मान लीजिए जैसे जयपुर में चौधरी क्लासेज है या कलाम कोचिंग है, जैसे कलाम कोचिंग मान लीजिए। अब इस कोचिंग के द्वारा एक तरीके से पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड। तो जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे, फॉर्म में जब लिस्ट आएगी तो लिस्ट में इस कोचिंग का नेम भी आपको देखने को मिलेगा। आपने ये जो कोचिंग है वो आपने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहती है कि आपकी 75% या अबाउट तो आप भर सकते हो, लेकिन जब आपकी कट ऑफ आती है तो उसमें 90, 95 या 97 तक भी आपकी कट ऑफ जाती है। वो तो बच्चों की जिस हिसाब से कट ऑफ रहती है उसी हिसाब से एवरेज कट ऑफ वहां पर निकाली जाती है। फिर जो स्टूडेंट एलिजिबल होता है उसको कोचिंग में जाकर एक तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह करवानी होती है, यानी कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या आपकी जो उपस्थिति है वहां पर दर्ज की जाती है।
उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाती है, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपकी रिपोर्टिंग है वो आपकी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नामी कॉलेज होती है, कुछ नॉर्मल कॉलेज होती है, जिनमें आपका जैसे कोचिंग की बात करें तो 1 साल के लिए ये एक वैलिडिटी रहती है, वैसे 2 साल के लिए रहती है। ठीक है, बाकी जैसे काफी स्टूडेंट क्या रहते हैं कि जैसे अभी 2024 में आपने 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद में अगर आप 2023 में अगर आपने 12th पास कर रखा और 2024 में अगर आपको बढ़ना है तो आप 1 साल के लिए एलिजिबल रहते हो। और एलिजिबल तब रहते हो कि आपने 2023 में फॉर्म तो भरा, लेकिन आपको किसी भी कोचिंग में एक तरीके से आपका नंबर नहीं आया तो आप एलिजिबल हो। अगर वहां पर आ गया था और आपने रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करवाई थी तो आप 2024 में फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये सभी छात्र ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, इसमें जैसे मतलब कि जैसे साल फ्री कोचिंग योजना का 30,000 युवाओं को फायदा मिलेगी। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में यह बताया। ठीक है, यहाँ पर 30,000 सीटें आपकी रह सकती है, यानी कि 30,000 राजस्थान के, ओनली राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। राजस्थान के 30,000 स्टूडेंट्स इस योजना का फायदा है वो उठा सकते हैं। ठीक है, अब उसी के साथ में एक और अपडेट आपके लिए टीवीटी है, वैसे देखा जाए तो वो स्क्रीन पर देख सकते हो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में 2021-22 में 110, 2022 में 375 और 2023 में 772 है। बाड़मेर जिले में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। ठीक है, कुल जिले में 1357 लोगों को लाभान्वित किया गया। ये योजना से रिलेटेड अपडेट दी गई है, जो कि 15,000 रुपए इसको लागू किया गया था। और साथ में 2023-24 में राशि 30,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, साथ में इसमें करीब 22,000 स्टूडेंट्स इस योजना से लाभान्वित है, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब जो ये योजना है वो आपकी सितंबर से स्टार्ट हो सकती है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि मुझे तो करना नेसेसरी है और मैं इंतजार कर सकता हूं, अगर आप इंतजार कर सकते हो तो आप करना। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो जो कंपटीशन की भर्ती वगैरह आ रही है और मुझे तो लेनी है, कहीं से भी कोचिंग लेनी है, तो आप पैसे देकर आप ले सकते हो, इसका वेट मत करिए। क्योंकि देखो, मैं खुद भी नहीं चाहता कि आपका भविष्य खराब हो। और जैसे गवर्नमेंट की ये एक तरीके से स्कीम वगैरह रहती है, उनमें बहुत टाइम लगता है, मुझे पता है बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि संभावित मैं आपको क्लियर करूं तो सितंबर में इसके लिए फॉर्म है वो निकल सकते हैं। अगर सितंबर के मिड तक या लास्ट तक भी निकलते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको करना है कोचिंग तो आप किसी भी कोचिंग से ले सकते हो कोचिंग। ठीक है, बाकी पैसे वगैरह थोड़ा बहुत आप पे कर सकते हो। बाकी ये है कि इसके लिए अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको वेट के अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास में नहीं रहेगा। ठीक है, और बाकी ये अनुप्रति कोचिंग योजना है वो, इसका लाभ है सभी लाभार्थियों को दिया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे, इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए पर्टिकुलर वीडियो है वो मैंने बना दिया है। आज के लिए